बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कला द्रावड़ की और चोलिस्तान की तारीख़ की। तो कहा जाता है कि चोलिस्तान की जो तारीख़ है वो कई हज़ार सालों पर मुहित है। ये हाकड़ा वैली सिविलाइजेशन का एक मरकज़ था और यहाँ पर हाकड़ा नाम का एक दरिया बहता था जो कि तकरीबन 300 मील लंबा था और उसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज़ थी, यानी कि नहरें थीं। उसमें से कई छोटी बड़ी नहरें भी निकलती थीं और यहाँ पर आबादी जो है वो भी काफ़ी तादाद में थी। और ये जो डीरावर है ये उसका मरकज़ हुआ करता था, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट था। तो सन 830 में यहाँ का जो हुक्मरान था उसका नाम था राय जज्जा भट्टी। उसकी वफ़ात के बाद उसका भांजा जिसका नाम था देवराज या रावल, उसने इस किले की बुनियाद रखी सन 853 में। इस किले को बनवाया और वो पहला बादशाह था जिसने अपने नाम के साथ रावल का नाम यूज़ किया। रावल उनका लक़ब था। जिस तरह से रियासत भावलपुर के नवाब जो हैं एक सादिक और एक भावल का लक़ब यूज़ करते हैं, तो उस वक्त रावल का लक़ब उन्होंने अपने लिए चूज़ किया। ये सामने इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है और साथ इस किले के जो जिनके अंडर है ये किला उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हम दोबारा किले की तरफ आते हैं और मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में मज़ीद बताता हूँ। सन 1000 से 1200 तक राजपूत जो हैं वो तकरीबन 36 कबीलों में तकसीम थे और वो ज़्यादातर आपस में ही लड़ते रहते थे। और आहिस्ता आहिस्ता इसी वजह से उनका जो है यहाँ पर ज़वाल शुरू हुआ और सन 1400 में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पस्ती की जानिब गामज़न होते गए आपसी लड़ाइयों की वजह से। तो सन 1525 में जो है शाह हुसैन अरगुन ने इस किले पर 2 बार हमला किया और यहाँ पर उन्होंने नजराना लिया और फिर यहाँ से फिर चलते बने। उसके बाद जो है सन 1542 में मुग़ल बादशाह हुमायूं और उनके बाद शेर शाह सूरी ने, जबकि वो अजमेर जा रहे थे, तो यहाँ से गुज़रते हुए इस किले पर हमला किया। तो उस वक्त जो रियासत जैसलमेर थी उनके जो रावल थे उनका नाम था लूनाकरन। उन्होंने हुमायूं के ख़िलाफ़ मज़ामत की थी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि रियासत बहावलपुर के नवाबों के पास ये किला किस तरह आया। तो ये बात है उन दिनों की जब नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल के दरबार में शिकारपुर में सिंध का एक कबीला है कारकेज, उसका जो सरदार था खैर मोहम्मद, वो नवाब साहब के दरबार में पेश हुआ और उसने डिमांड की कि उनके जो दुश्मन हैं और मुखालिफिन हैं उनके ख़िलाफ़ नवाब साहब उनकी मदद करें, यानी कि उनको मिलिट्री असिस्टेंस फराहम करें। नवाब साहब ये अच्छी तरह जानते थे कि खैर मोहम्मद जो है वो रियासत जैसलमेर के जो रावल हैं उनका दोस्त है। तो नवाब साहब ने उनको मशवरा दिया कि आपको जैसलमेर के रावल से मदद तलब करनी चाहिए। उन दिनों जैसलमेर और रियासत बीकानेर जो है वो आपस में जंग में मसरूफ़ थी, लड़ाई जारी थी उनकी। तो खैर मोहम्मद ख़ान जो है वो किला द्रावड़ पहुंचा और उसने रावल से इमदाद तलब की। तो रावल ने उसको इमदाद दे दी और फ़ौज की एक बड़ी टुकड़ी जो है वो खैर मोहम्मद ख़ान के साथ रवाना कर दी। इससे ये हुआ कि किला द्रावड़ में जो है वो फ़ौज की तादाद काफ़ी कम हो गई। तो नवाब साहब को वो वक्त याद आ गया जब उनकी गैर मौजूदगी में जैसलमेर के रावल ने उच्च शरीफ और इलाहाबाद पर हमला किया था। तो नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल जो है उन्होंने फ़ौरन फ़ौज को तैयारी का हुक्म दिया और ख़ुद उन्होंने लीड किया और वो किला द्रावड़ की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने यहाँ आकर किले का मुहासरा कर लिया। तो कई दिन तक यहाँ पर मुहासरा जारी रहा। मुल्तान से भी रावल को जो है काफ़ी मिकदार में फ़ौज सपोर्ट करने के लिए आई, लेकिन वो इस जो मुहासरा था इसका जवाब ना दे सके और आखिरकार नवाब साहब की फ़ौज ने जो है किले की दीवार में काफ़ी ज़मीन खोदी। ज़मीन खोदने के बाद किले की दीवार के साथ उन्होंने बारूद के ज़रिए जो है किले की दीवार में क्रैक डाला और क्रैक डालने के बाद जब दीवार तोड़ी उन्होंने तो वो जल्दी से ही किले में दाखिल हो गए।
और दाखिल होते ही उन्होंने राजपूतों के जो उस वक्त जैसलमेर रियासत के 18 हाई रैंक्ड ऑफिसर्स थे उनका कत्ल किया और उसके बाद किले के ऊपर कब्जा कर लिया। इस तरह इस किले पर कब्जा हुआ रियासत भावलपुर के नवाबों का। लेकिन सन 1746 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल की वफ़ात के बाद जब उनके बेटे नवाब बहावल खान अब्बासी अव्वल हुक्मरान बने तो उनकी हुक्मरानी के तकरीबन 1 साल के बाद जैसलमेर रियासत के एक कमांडर रावल राय ने दोबारा इस किले पर हमला किया और हमला करने के बाद यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। नवाब साहब की जो आर्मी थी उसको शिकस्त हुई। फिर उनकी वफ़ात के बाद सन 1759 में जो है, क्योंकि रियासत जैसलमेर जो है वो 2 फ्रंट पर नहीं लड़ सकती थी, एक फ्रंट पर उनके जो है वो भावलपुर था और तो दूसरी साइड पर जो है वो बीकानेर थी। तो उन्होंने नवाब मुबारक खान अब्बासी के साथ, जो रियासत भावलपुर के तीसरे हुक्मरान थे, उनके साथ मुआहिदा किया कि आप ये किला हमसे ले लें और यहाँ पर जो टैक्सेस वगैरह हम लेते हैं वो आधे आप रखें आधे हम रखेंगे और उसके अलावा आप हमें मिलिट्री असिस्टेंस भी फराहम करेंगे अगर हमारी जो दिफा है उसको कोई छेड़ता है या हमारी जो इंटेग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसके ऊपर कोई हमला करता है। तो ये मुआहिदा हुआ और उसके बाद ये किला जो है नवाब मुबारक खान अब्बासी को दे दिया गया सन 1759 में। तकरीबन हर अफ़गानी और ईरानी इंट्रूडर्स जो थे उन्होंने किला ड्रावर पर जो है हमले किए हैं। सन 1739 में नादिर शाह ने अपने कमांडर, जिसका नाम था तमासिब शाह, उसको भेजा किला सिंध पर हमला करने के लिए और उसके बाद उसने किला ड्रावर पर हमला किया। और उस वक्त नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल जो थे वो किले में मौजूद नहीं थे। तो फ़ौजों ने उस किले का मुहासरा किया लेकिन उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी। तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने नवाब साहब के पुराने मुलाजिम जिसका नाम मूसा था उसको अपने साथ मिलाया। वो मूसा जो है किले में दाखिल हुआ, क्योंकि सब लोग उसको जानते थे, नवाब साहब को भी उस पर यकीन था क्योंकि वो पुराना मुलाजिम था। तो उसने जाके कहा कि मुझे नवाब सादिक मोहम्मद खान ने भेजा है और उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी आई हुई है नादिर शाह की, इसको किले में ठहराया जाए। तो जो उस वक्त का जो गवर्नर था, इंचार्ज था किले का, वो था मारूफ खान। तो उसने दरवाजे खोल दिए किले के। इस तरह से आर्मी जो है नादिर शाह की वो अंदर दाखिल हो गई और उन्होंने फ़ौरन तमाम जो नवाब साहब के फ़ौज थी उसको गिरफ़्तार कर लिया। जो बच्चे वो जंगल में भाग गए और उन्होंने सबसे पहले जाकर नवाब साहब की आर्मी जो थी उन्होंने सबसे पहले अपनी ख़वातीन को कत्ल किया और उसके बाद तलवार लेकर नादिर शाह की आर्मी पर पल पड़े और काफ़ी घमसान की लड़ाई हुई। और उसके बाद नादिर शाह जो है उसकी फ़ौज का जो कमांडर था तमासिब शाह, वो वहाँ से भागकर शिकारपुर चला गया। कुछ अरसे के बाद जो है फिर नवाब साहब की और नादिर शाह के आपस में ताल्लुकात ठीक हो गए। तो नादिर शाह ने जो है नवाब साहब के जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया था वो भी नवाब साहब को वापस कर दिया। इसके बाद सन 1785 में तैमूर शाह दुरानी ने अपने कमांडर मदद खान दुरानी को किला द्रावड़ पर हमले के लिए भेजा। उसने किला द्रावड़ पर हमला किया और पहले हमले में तो वो नाकाम रहा, लेकिन दूसरे हमले में वो कामयाब हुआ। तो नवाब साहब ने उसको 60,000 रुपये नजराना दिया, जिसे लेकर वो वापस सिंध चला गया। उसके बाद सन 1788 में तैमूर शाह दुरानी ने खुद किला द्रावड़ के ऊपर हमला किया और यहाँ पर नवाब साहब की फ़ौज को शिकस्त हुई। उसने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और यहाँ पर जो है उसने शाह मोहम्मद ख़ान को, जो कि बादोज़ाई कबीले से ताल्लुक़ रखता था और मुल्तान का रहायशी था, उसको यहाँ पर गवर्नर मुकर्रर कर दिया और ख़ुद वापस चला गया। तो जैसे ही वो वापस हुआ तो नवाब साहब ने, नवाब बहावल खान दोम ने अपनी आर्मी को दोबारा मुत्तहिद किया और उन्होंने जो है वो सीतपुर किले पर जाकर हमला कर दिया। सीतपुर किले में उस वक्त जो है अफ़गान आर्मी की जो है ख़वातीन रह रही थी, तो उस किले पर कब्ज़ा कर लिया नवाब साहब ने। और फिर उन्होंने जो है बारगेनिंग की कि किला द्रावड़ छोड़ो और सीतपुर का किला ले लो। इस तरह से जो है उन्होंने सीतपुर का किला अफ़गानियों को दे दिया और अपना किला द्रावड़ वापस अपने कब्ज़े में ले लिया।